जनता को भी आह्वान करते हैं हमारा साथ दे, हम इस लड़ाई को बहुत दूर तक पहुंचाएंगे और अंतिम चरण तक पहुंचा के रहेंगे। 28 तारीख को भी आंदोलन कर रहे हैं हम, उसके बाद अमर अनशन भी करेंगे, उसके बाद मथुरा रोड भी जाम करेंगे, उसके बाद में इनकी बीजेपी कार्यालय के सामने सरजीत चौकन आत्मदाह करेगा अगर जो इन्होंने नहीं सुनी तो। 15 लाख 20 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है और इससे बड़ा क्या होगा जब हमारा जनता का जीवन चला जाएगा तो हम ही जी करके क्या करेंगे जी। 4 लोगों की हत्या हो चुकी है जब से बोर्ड लगे, 4 लोग मर गए इसके सदमे में हमारे क्षेत्र में ही। अटैक हाँ, हाँ बिल्कुल पड़ गया, मैं गवाह उस बात को, मेरे सामने की बात है। सिर्फ मकानों को लेकर के कि मकान टूटेंगे भय बन गया है। और एक बात बताइए, इनकी प्रार्थना कर रहे हैं, आंदोलन हम कर रहे हैं, लेकिन एफ जोन ओ जोन से एफ जोन की बात नहीं करते। सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया, बिधुड़ी जी ने बोल दिया, सब नेता ने कि भाई मकान नहीं टूटेंगे। अरे भाई कब तक नहीं टूटेंगे? ओ जोन से एफ जोन में कब होगा? जब ही तो बचेंगे। ओ जोन से एफ जोन में चौकन जी भी यही कह रहे हैं कि ओ जोन से एफ जोन में डाल दो। सरकारों में अभी मौजूदा नेता जो भी हैं, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, चाहे रामवीर बिधुड़ी जी हो, चाहे वो शहरी विकास मंत्री हो, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो, भाई कैसे कैसे करेंगे आप? आप ये बताओ ना, ये कहीं ना कहीं भाजपा पे जो लोगों की उम्मीद थी बीजेपी सरकार पे, वो उम्मीद कहाँ खरी निकल रही है। जनता रो रही है, चिल्ला रही है जगह जगह, लेकिन ये सुन नहीं रहे। इसका मतलब ये तो पत्थर वाली सरकार हो गई भाई। नहीं, अभी सरकार को कटाक्ष करने से पूर्व में थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, मेरा जो सवाल था कि होगा तो होगा कैसे? इसमें हो क्या सकता है? टेक्निकली तौर पर, कानूनी तौर पर, लोगों के मान्यता के आधार पर सरकार जिस तरीके से, चाहे एमपी है, 4 इंजन की सरकार कह रहे हैं, भाई मान लिया एमसीडी में है, राज्य सरकार में है, केंद्र सरकार में है, एलजी में, तमाम प्रकार की इनकी ताकत और बेशुमार सामर्थ्य से भरपूर है अभी बीजेपी सरकार। मगर अभी समझने की बात है, चौकन जी भी टेक्निकल पॉइंट समझते हैं, इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है? इसमें अभी हो क्या सकता है? सरकार किस तरीके से जनता के आक्रोश से बच सकती है? क्या करेगी सरकार तो जाकर के तत्काल प्रभाव से ना भी हो तो जल्दी में ओ जोन से एफ जोन में हो सकता है? क्या इसमें हो सकता है? क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा? कोई कानून लाना पड़ेगा? या कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी? या पिटीशन दायर करना पड़ेगा? या कोर्ट के एकदम आमना सामने में सरकार लड़ेगी जनता के पक्ष रखते हुए? या जनता हस्ताक्षर अभियान अभियान लेकर के पहुंचेगी? ये होगा चौकन जी? इसका तरीका बगैर बताए हम सरकार को भी बोलते रहे तो फिर भी क्या फायदा है? देखिए जी, इसमें जो खट्टर साहब हैं, उनके मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हो, डीडीए हाई कोर्ट में जवाब दे चुकी है, उस जवाब में चेंजिंग हो और इसमें अध्यादेश लाने तक की बात हो, तो ये 15-20 लाख लोगों की जीवन बचेगा, उनके व्यवसाय बचेंगे, उनके आशियाने बचेंगे। अब सरकार जनता को मारने के लिए थोड़ी बनती है, जनता को बसाने के लिए बनती है। वोट देते हैं हम सब लोग उनको। भाई ये देखो ना, अब सीधी बात ये है, वोट हमारी राज उनका, ऐसा नहीं चलेगा। वोट भी हमारी और राज भी हमारा, ऐसे थोड़ी होगा। अरे वोट आप लोगों को इसलिए दी जाती है कि आप सेफ्टी करें, जनता की वो करें। ये तो आपने 20 लाख लोगों को उजाड़ने का, 20-25 लाख लोगों को उजाड़ने का आसिया वो कर दिए तैयारी, ऐसे थोड़ी होगा, मर जाएंगे लोग। अभी तक भरवाली बातचीत और भरवाली कॉन्फ्रेंस के अलावा कागजी तौर पर आपको लग रहा है कि बीजेपी अभी कोई मजबूत कदम उठा रही है? नहीं नहीं उठा रही ना भाई। मैं बता दूं, मैंने तो जहां तक सुना है, जो भाजपा के सांसद हैं इसमें शामिल, कि भाई ये इनके क्षेत्र में आता है, उनको या तो उनकी कोई हिम्मत नहीं पड़ रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही है वो करने से, वो भी नाकाम रह रहे हैं। दिखावा तो वो भी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है ये बीजेपी है, कांग्रेस सरकार गरीबों की थी, आज बीजेपी तो उजाड़ रही है भैया। बीजेपी को वोट दी हम सब लोगों ने, उनकी वो कम सीटें दी, तो आज कहीं ना कहीं जनता तो इस बात में भी है कि हमारी वोटें ठगी गई। अब इसमें दो बातें हैं। अब इसमें दो बात क्या है? या तो सरकार लोगों की निवेदन से, लोगों की इच्छा शक्ति से, या तो अपने प्यार मोहब्बत या अपने वोटरों के लिए सरकार अपने आप स्टैंड लेकर के अध्यादेश लाए, कानून बनाए, कुछ करे, कोर्ट को अपने इस बातों से नदारद कर करा करके इसको ओ जोन से एफ जोन में डलवाएं। ये एक रास्ता है, सीधा साधा, कोई लड़ाई कोई नहीं झगड़ा, आराम से ये हो जाएगा सरकार चाहेगी तो। अगर सरकार नहीं चाहेगी, कोर्ट तो बैठी हुई है एक जगह अपने आप ही, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? क्या आप लोगों की तरफ क्या जिम्मेदारी है लोगों की? क्योंकि हर बंदा तो खाने कमाने वाला है। आप जैसे चौकन जी, आप लोगों के ऊपर लोगों का भरोसा है कि भाई आप लोगों की लड़ाई लड़ते हो, आप लड़ते हुए आ रहे हो, ये खानदानी भी लड़ाई है। आप क्या कर लोगे सरकार के लिए? देखिए जी,
हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी 28 तारीख को भी एक आंदोलन कर रहे हैं। जनता से सीधा बात कीजिए, आह्वान करना है तो। जनता को भी आह्वान करते हैं हमारा साथ दे, हम इस लड़ाई को बहुत दूर तक पहुंचाएंगे तो आप लोग कहाँ और अंतिम चरण तक पहुंचा के रहेंगे। 28 तारीख को भी आंदोलन कर रहे हैं हम, उसके बाद अमर अनशन भी करेंगे, उसके बाद मथुरा रोड भी जाम करेंगे, उसके बाद में इनकी बीजेपी कार्यालय के सामने सरजीत चौक आत्मदाह करेगा अगर जो इन्होंने नहीं सुनी तो। 15 लाख 20 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है, और इससे बड़ा क्या होगा जब हमारा जनता का जीवन चला जाएगा तो हम ही जी करके क्या करेंगे जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में है। और जिस तरीके से चौकन जी कह रहे हैं कि भाई इनके आंख देखी, इस क्षेत्र में 4-5 लोग जो है इकाई की सदमे में जाकर उनको हार्ट अटैक आकर वो घर बार छोड़ करके परलोक सिधार गए हैं। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से ये बात और ये मुद्दा गरमा रहा है और आगे जा करके किस तरीके से पूरी दिल्ली में लोगों की क्या दशा होने वाली है। देखिए जी, हम राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे हमें इच्छा मृत्यु की वो दी जाए परमिशन। नहीं, इतना जल्दी क्यों हो सकता है? भाई साहब अगर जो नहीं हो, सुनो मेरी बात, 4 लोग मर गए भाई साहब, अगर जो ये दिन पे दिन लोग मरते रहे तो अपनी आंखों से हम आंसू कैसे देखेंगे गरीब जनता के, उस जनता के। आप ये देखो ना, आज ये सुन नहीं रहे, आज कई महीने हो गए, 2-3 महीने से यही चल रहा है, अब जा रहे अब भाग रहे अब जा रहे अब कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी दिखा रही है, सांसद जी भी दिखा रहे, इनकी या तो आगे चल नहीं रही। भाई हमें भी लग रहा है कि इनके ऊपर भरोसा अब कैसे किया जाए। भाई ये देखो ना, जनता मर रही है, जनता रो रही है, खाना नहीं खा रहे बहुत से लोग, बहुत से लोग तो ऐसे रो रहे हैं, हमारे पास आके रोते हैं जब हम पे आंसू नहीं देखे जाते। रोज मरने वाली बात है कि भाई घर टूटने वाला है। घर टूट रोज उनके आंसू नहीं देखे जाते हम पर, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो हम बड़ा करेंगे इसमें। ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, अगर जो नहीं होगा तो ऐसा बड़ा कर जाएंगे। ये लोग भी, ये नेतागण भी और ये सरकार भी याद रखेगी कि ऐसे नहीं करना था। 20 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है, आज उनके बच्चे उजड़ जाएंगे, स्कूल है, सब चीजें सब छूट जाएगी, क्या बचेगा यहाँ। भाई साहब एक बताओ, अगर ऐसी बातें थी तो क्यों स्कूल बनाए, इतने पुराने इमारतें हैं 100-100 साल पुरानी हमारे यहाँ पर, गांव है पुराने, बारात घर है, डिस्पेंसरी है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, हर चीज हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी है, स्कूल है बच्चों के, कहाँ जाएंगे वो तो उजड़ गए, मतलब उनको तो आत्महत्या करने जैसा ही हो गया ना जी। अगर जो उजड़ गए तो वो बसेंगे कहाँ से, वो तो मरने की बात होगी भाई साहब। ये इतना आसान नहीं है चौकन जी की भाई उजड़ गए तो भविष्य 22-20 लाख लोग कह रहे हैं कि भाई 15-20 लाख लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। अब चौकन जी भी इतनी बड़ी बात करें कि भाई हम तो आत्मदाह करेंगे, एक-एक कदम उठाएँगे, यहाँ आंदोलन करेंगे, लोगों को साथ लेके जाएँगे। बहरहाल 28 तारीख को एक आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए क्या रूपरेखा बनाई है? इसके लिए हमने मसाल जुलूस का निकाला है, अब जनता से आह्वान किया है, जनता ज्यादा से ज्यादा आए, अब आर पार की लड़ाई की तरफ आंदोलन चलेगा हमारा। अब जो आंदोलन होंगे 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी आंदोलन होंगे, अब ये जो है आर पार की लड़ाई की तरफ चलेगा, या तो आर या पार। आर पार, या तो ओजोन के पार या तो एफ जोन के अंदर, ये 2 मांग है। या तो सुरक्षित की जाए, ना तो लोगों को बलि चढ़ने के लिए लोग खुद भी तैयार हो गए हैं और ऑलरेडी इस सदमे में आकर के कई सारे लोग मर भी गए हैं। जहां तक है बड़े स्तर की अमेंडमेंट की बात जहां तक है, कानून की जहां तक बात है, वो समय से पूर्व अगर चौकन जी नहीं हुआ तो भैया यहाँ पर गंभीर समस्या बनी हुई है और आगे फिर दिक्कत होगी। तो चौकन जी ने 28 तारीख का आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो देखिए आप चौकन जी का नंबर वगैरह सब लोग आप जानते हैं, काफ़ी परिचित चेहरा है बदरपुर और हरिनगर क्षेत्र से। चौकन जी के साथ जुड़िए। अब हम यही कहेंगे, अपने जो हक की लड़ाई है वो ज़रूर लड़ें और सरकार से निवेदन करें। सरकार को बात करने के लिए आप लोगों ने प्रेरित किया, सरकार बात कर रही है, समझ रही है, मगर सरकार के सामने भी आज बड़ा चैलेंज है, करें तो करें कैसे? सोचिए जी, बड़े जल्दी सोचिए और फटाफट कीजिए, लोगों को राहत दिला दीजिए। हम तो यही कहेंगे। चौकन जी आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद।